बहुत देर से चल रहा है और साथियों ने तीनों महापुरुषों के बारे में अपने अपने हिसाब से प्रकाश डाला है। निश्चित ही हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि ऐसे महापुरुषों के जन्मदिन मनाने का हम लोगों को निर्देश दिया। इससे हमें सीख मिलती है। जन्मदिन मनाने से, महापुरुषों को याद करने से, उनके मार्गों पर चलने का प्रेरणा मिलती है। और इस अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से महापुरुषों के बारे में बताया और हम लोगों को भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए इन महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। चाहे आचार्य नरेंद्र जी रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव जी तो हम कहा सोमवार के तो वहीं दे दे पर कहां चले 89 में 18 लेकिन हम यहाँ उगापुर में है सीतापुर में पैदा हुए और प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद इलाहाबाद में पढ़ाई पढ़े, फिर वकालत की पढ़ाई पढ़े और बनारस काशी विद्यापीठ में आकर के आचार्य की शिक्षा लिया। वो कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए राजनीति से प्रेरित व्यक्ति थे और शुरुआत में कांग्रेस में थे। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की एक पार्टी थी जिसके साथ रह करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और फिर कांग्रेस में रह करके भी गरम दल के नेताओं से इनका तालमेल बनता था, क्योंकि बेबाकी व्यक्ति थे, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद देश के आज़ाद होने के पहले ही इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको लेकर के आगे बढ़े और आज वही समाजवादी विचारधारा को लेकर के हमारे राष्ट्रीय संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम जैसे गरीब किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर हम लोगों को बिल्कुल संकल्प से अपने को बांध लेना चाहिए कि हम लोग समाजवादी सरकार 2022 में बनावें। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपने विचार के बहुत ही टाइट व्यक्ति थे। तमाम ऐसे निर्णय उन्होंने लिया जिससे आज अखंड भारत का निर्माण हुआ, जिसके कारण लोगों ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी, भारत रत्न भी दिया। हम ऐसे महान व्यक्तित्व को हृदय के गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि उनके विचारों पर हम लोग चलें, तभी इस देश की अखंडता बरकरार रह सकती है। उसी क्रम में महर्षि वाल्मीकि जी भी एक असाधारण परिवार में पैदा होकर के अपने कर्म के बल पर विश्व के इतिहास में अपना भी नाम रचने का काम किया, रामायण की रचना करके। तो ऐसे तीनों महापुरुषों के जन्मदिन पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कैसे भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ये फिरका परस्ती ताकतें जो हमको बहका करके, हमारे लोगों को बहका करके, तमाम छोटे छोटे प्रलोभन दे करके हमारे हक पर डकैती करने का काम करें, इसको हम लोगों को गांव-गांव जा करके अपने अपने लोगों से बात करके आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया जाएगा। यही
इस जयंती समारोह का असली महत्व होगा। तो इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आयोजक बंधु को भी बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग इस जयंती समारोह को आज से ही गांठ बांध करके 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।